भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती के अवसर पर आयोजित युवा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर मंचासीन नेतागण, गायक साथी, सामने देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी नहीं, ये कलम के दिखा तो कहीं हाथ उठावा देके दिखा था, हाथ ऊपर करिए जिसको ये कलम दिखाई दे रही है। आप बताओ, ये कलम बिना खोले लिखा जा सकता है? बोलो, लिखा जा सकता है? जोर से बोलो। नहीं, इसको हम कहते हैं ढक्कन। इसको क्या कहते हैं? ढक्कन। ये चालाक आदमी है, ये चतुरिया है, ये बुढ़वा है, ये चतुरिया है, ये बुढ़वा है। जब चतुरिया को अपनी तकदीर लिखना होता है तो ये तेरे सीने पे चढ़ जाते हैं और वो अपनी तकदीर लिखवा लेते हैं। आपके कीमती वोट जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको वोट का पावर दिया, वो अपने बेटे को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के लिए आपसे अपनी तकदीर लिखवा लेते हैं, अपने बेटे की तकदीर लिखवा लेते हैं। जब आप उनकी तकदीर लिख देते हो तो फिर ये चतुरिया, ये बुढ़वा के तकदीर को बंद कर देता है, बंद कर देता है तेरी तकदीर। इसी तकदीर को खोलने के लिए वो प्रकाश सागर ये जो ढक्कन बन के तेरे ऊपर है, इनको हम नीचे करके हम आपको ऊपर लाना चाहते हैं। हम आपसे तकदीर लिखवाना चाहते हैं आपकी। आज दूसरे की तकदीर लिखना बंद करो। आजमगढ़ के लोगों, मैं खास तौर से आपसे कहना चाहता हूं, दूसरे की तकदीर लिखना बंद करो। जिस दिन आजमगढ़ के लोगों मन बना लोगे और महाराजा सुहेलदेव जी के वंशजों, राजभर भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने साथ नाई, गौड़, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, चौहान, पाल, प्रजापति, आपके राजपूत, ब्राह्मण, यादव, चौहान, प्रजापति, चौरसिया, गुप्ता, सोनार, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खराब, जोहार, मियां, अंसारी, साईं, गंजी, फकीर, इनको आप जोड़ने का काम करो अपने साथ साथ। जिस दिन आपने शुरू कर दिया नौजवानों को जोड़ना, दूसरी जातियों को अपने साथ जोड़ना, उसी दिन तेरी तकदीर लिखने के लिए तुझे राजा बना करके दूंगा, राजा, तुझे राजा बना करके दूंगा। इस नाते कह रहा हूं, ये आजमगढ़ की धरती है। 1993 से आरक्षण लागू है। नौजवानों कान खोल के सुनो, 1993 से तुझे आरक्षण मिल रहा है और तेरे आरक्षण को लूट कौन रहा है? यही समाजवादी पार्टी के लोग। इनकी जबान में कभी नहीं आता। पिछली सरकार में जब मैं मिनिस्टर था, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन, मैंने सामाजिक न्याय समिति जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने बनाई थी, जब मैंने चर्चा किया 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिला है, इसको भाग करके देने की बात, ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है। मैंने राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार किया और जो तेरा हिस्सा लूटता है उसको अलग, जो उससे कम हिस्सा लूटता है उसको अलग, जिनका हिस्सा लूटा गया है। और पिछड़ों तुझे एक लाइन में खड़ा करके 7, 9, 11 बार दिया। 7% वो अलग रहेंगे, 9% अलग रहेंगे, 11% सर्वाधिक पिछड़ा इन्हीं का बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और सर्वाधिक पिछड़ा का बेटा बनेगा। एक बार भी समाजवादी पार्टी की जबान पे बात नहीं आती है। जब मैं कहता हूं तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं ओम प्रकाश राजभर पागल हो गया है। मैं पागल हो गया हूं जब तक नाई, गौड़, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया,
आदमी अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान इनके बेटा बेटी को थाने पर नहीं डालूंगा तब तक किसी तरह तूफान लाता रहूंगा, इसी तरह का कार्यक्रम करता रहूंगा। बताओ ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहाँ प्रजापति की गिनती नहीं है, यहाँ प्रजापति के वोट की गिनती नहीं। 3 लाख मतदाता प्रजापति है, गिनती नहीं। 5 के वोट की गिनती नहीं, विश्वकर्मा के वोट की गिनती नहीं, और राजभर के वोट की गिनती नहीं। समझ लो भी पार्टी के लोग कहते हैं। आप बताओ हमारे लोगों नौजवानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने राजभर आए हो? जरा हाथ उठाओ। ये कहते हैं राजभर नहीं है, घबराओ नहीं, ये हनुमान जी के वंशज हैं। अगर समुद्र का पुल बांध सकते हैं, बोलो समुद्र का पुल बांध सकते हैं, तो लंका नहीं जाना है, खाली लखनऊ जाना है। बोलो ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हो? जरा हाथ उठाओ। आप बताओ। ये आजमगढ़ के लोग नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूं, तेरे सवाल पे, तेरे आरक्षण के सवाल पे मैं चला गया प्रधानमंत्री जी के यहाँ, गवाही के लिए अरविंद राजभर को ले गया था। फोटो बोलो देखा था कि नहीं देखा था? आप बताओ, देश में कोई नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री के यहाँ जाकर तेरे आरक्षण की वकालत किया है? कभी बोलो, कभी किया है? नहीं किया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर चाहता है, जो 1993 से आरक्षण मिल रहा है, हम पहले उसको लेने के लिए दिल खोल करके पीला झंडा उठा लो। नौजवानों, दिल खोल कर पीला झंडा उठा लो। अगर कोई कहता है सत्ता बसपा भाजपा कांग्रेस का नेता, उसको 2 लाइन का दोहा सुना दो, बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंग लाकर खुशी रहा तू अपने घरे हम। तो बोला कितना जने झंडा खरीदा अपने अपने द्वारे। ये आजमगढ़ 10 विधानसभा है नौजवानों,